धाकड़ खबर बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। न जाने क्या बात है, जो संस्कारी आरएसएस वाले, भाजपा वाले रात दिन आर्टिकल 370 को धारा 370 बताकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्रेडिट देते रहते हैं कि साहब जब से उन्होंने आर्टिकल 370 यानी धारा 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर, बल्कि जम्मू कहना गलत होगा, सिर्फ कश्मीर को भारत से जोड़ दिया है या कश्मीर में भारतीय संविधान लागू कर दिया है, आतंकवाद को खत्म करके रख दिया है, वो संस्कारी अब कश्मीर की एक भी, जी हां, वो संस्कारी अब कश्मीर की एक भी लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कोई प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। जिसके बाद बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि आखिर संस्कारी कश्मीर में चुनाव लड़ने से क्यों इतने घबरा रहे हैं, जबकि इनके पास तो 56 इंची सीना है। और पहले से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ताज़ा हालात जो बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के पिछले 5 साल से, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में जैसे ही संस्कारियों ने सत्ता हथियाई और अमित शाह को गृह मंत्री बनाया, उसके फौरन बाद 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने पार्लियामेंट में कानून लाकर आर्टिकल 370 35A को समाप्त कर दिया और दावा किया कि अब जम्मू कश्मीर भारत से मिल गया है, अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। और उसके बाद से नंगा नाच सड़कों पर किया जाने लगा, जगह जगह कश्मीर के लोगों को मारा पीटा जाने लगा, कश्मीर के लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, वहां के लोगों को वहां से निकालकर देश भर की अलग अलग जेलों में ठूस दिया गया। और इसके अलावा जो भी नंगाना चला पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन वहां पर कोई चुनाव नहीं कराया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यह खबर देखना शुरू कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को, जी हां, करीब 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की और 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है वो असंवैधानिक नहीं है, वो गैर कानूनी नहीं है। मोदी सरकार तो जो भी काम करती है, चाहे नोटबंदी करे, चाहे जीएसटी लागू करे या कुछ भी करे, हमेशा वो संवैधानिक काम ही करती है और सुप्रीम कोर्ट से उसको हमेशा की तरह सर्टिफिकेट मिल जाता है। जैसे गुजरात दंगों में संस्कारी सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं कि उनका कोई रोल नहीं था, इतना बड़ा कत्लेआम उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए क्यों हो गया, वैसे ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया कि आर्टिकल 370 सही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि भैया जब वो जो 5 अगस्त 2019 को किया था कि जम्मू कश्मीर को विभाजित कर दिया था और लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था और जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, इसको पहले तो पूर्ण राज्य का दर्जा दो और सितंबर 2024 तक यहाँ चुनाव कराओ। यानी अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मई के महीने में, इसी साल सितंबर तक यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो संस्कारी यहाँ पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। क्यों नहीं लड़ रहे हैं, एक एक पहलू को देखते चले जाइए। पहले जिक्र कर लेते हैं लद्दाख और जम्मू का। देखना शुरू कर दीजिए, खबरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। लद्दाख में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का संस्कारी प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ रहा है। आप जानते हैं सोनम वांगचुक जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लद्दाख की जमीन पर जो है चाइना ने कब्जा कर लिया है और लंबे समय से उनका वहां पर आंदोलन चल रहा है। ऐसे में भाजपा का वहां से चुनाव जीतना आसान नहीं है। हालांकि 2014 में भाजपा ने यहां पर जीत हासिल कर ली थी। तो यहाँ पर चुनाव चल रहा है, बीजेपी यानी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। आप ये कह सकते हैं केंद्र शासित ये प्रदेश है, अलग से इसको राज्य का एक तरीके से केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे रखा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जम्मू की। जैसा कि आप जानते हैं कश्मीर और जम्मू 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, जबकि जम्मू में हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जम्मू में 2 सीटें हैं, एक जम्मू सीट है, एक उधम सिंह नगर सीट है। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि संस्कारी पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है, लेकिन कश्मीर में नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही है, जानने के लिए अगला पहलू और देख लीजिए। खबर देखना शुरू कर दीजिए। अनंतनाग राजौरी यहाँ की एक लोकसभा सीट है जहां से महबूबा मुफ्ती भी चुनाव लड़ रही हैं। आप जानते ही हैं कि बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर ही जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी। पहले महबूबा मुफ्ती के जो पिता हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया था सईद मुफ्ती को, और उसके बाद जब उनका देहांत हो गया था तो महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाया था। और अचानक 2019 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले वहाँ पर तमाम जो है सरकार को भंग कर दिया था और वहाँ पर
जो है जो तमाम पीडीपी और तमाम जितने पार्टी के लोग थे उनको उठाकर उन्हीं के घरों में नज़रबंद कर दिया था, जेलों में डाल दिया था। तो वो महबूबा मुफ्ती यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तीसरा चरण परसों जो होने जा रहा है, यानी कि जो 7 मई को होगा, उसमें यहाँ पर वोटिंग होनी थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने संस्कारी आदेश जारी किया कि नहीं जी, यहाँ पर मतदान कराया जाएगा 25 मई को, यानी कि छठे चरण के तहत यहां पर मतदान कराया जाएगा। 7 मई को होने वाला मतदान यहां से बढ़ाकर 25 मई को कर दिया है, यानी कि 17-18 दिन बाद कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि साहब यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, रास्ते बंद हो गए हैं और जो रामबन इलाका है वहाँ पे ज़मीनें धंस गई हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, कई लोग मर गए हैं, उनकी जानें चली गई, इस वजह से चुनाव रद्द किया जा रहा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती हो चाहे उमर अब्दुल्ला हो, तमाम ये साजिश बता रहे हैं इसको कि साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के बस की चुनाव लड़ना तो है नहीं, तो चुनाव को लटका रही है, अटका रही है। यहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, CEO जो यहाँ के हैं, जिनका नाम है PK पॉल, वो पहुंचे हैं बारामूला इलाके में और वहां पर उन्होंने इंडोर स्टेडियम का मुआयना किया है। वहां पर स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा, EVM रखी जाएंगी। आप जानते ही हैं EVM से चुनाव होता है अब इस देश के अंदर, EVM के बगैर चुनाव हो नहीं सकता। लोग कहते हैं कि EVM से ही चुनाव होता है, इसलिए संस्कारी जीतते हैं। तो ये चीज़ें की जा रही हैं, चुनाव टाला जा रहा है, लेकिन चुनाव टालने के साथ साथ और भी बहुत कुछ किया जा रहा है, वो भी देख लीजिए। दो पार्टियों से, कश्मीर की दो पार्टियों से, जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर को दो हिस्से में आप समझ सकते हैं, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, तो कश्मीर की दो पार्टियों से बीजेपी हाथ मिलाने जा रही है। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान हुआ कि नहीं हुआ, हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये खबर देख सकते हैं जिसमें बताया है कि पीपल्स जो कॉन्फ्रेंस है उससे बीजेपी हाथ मिलाने जा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर अपने पार्टी के नाम से वहाँ पे एक राजनीतिक दल है, उससे भी बीजेपी हाथ मिलाने जा रही है। लेकिन इनसे हाथ मिलाने के बाद भी बीजेपी कश्मीर की श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी या बारामूला सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतार रही है, चुनाव ही नहीं लड़ रही है। यहाँ छपी खबरों में बताया गया है कि साहब पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं सज्जाद गनीलोन, वो चुनाव लड़ रहे हैं बारामूला से। उनको जो है बीजेपी सपोर्ट करेगी क्योंकि वो उमर अब्दुल्ला के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरीके से अनंतनाग, राजौरी सीट और श्रीनगर पर जो चुनाव लड़ रही है वो पार्टी है जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी, उसके प्रत्याशियों को बीजेपी समर्थन करेगी। लेकिन बीजेपी की औकात क्या रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, यहाँ की 2-3 सीटों पर, इन पर वो थोड़ा सा नजर डाल लीजिए। अब 2019 के आंकड़े में आपके सामने रखने जा रहा हूं जो हमने चुनाव आयोग की साइट से निकाले हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं अनंतनाग राजौरी का। यहां से बीजेपी का जो प्रत्याशी था उसका नाम था सोफी यूसुफ, उसको महज वोट मिले थे यहां पर 9,687। आप कह सकते हैं कि तो उसके अपने भी वोट हो सकते हैं, भाजपा का क्या इसमें रोल होगा, लेकिन जो यहां से सांसद बने थे जिनका नाम है सज्जाद हुसैन बैग, उनको वोट मिले थे 9,60,895। यानी कि कहां 9 लाख वोट मिल रहे हैं और कहां भाजपा वाले को 9,000 वोट मिल रहे हैं। और बीजेपी कह रही है अब यहां पे कि हम अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो औकात का पता है, प्रत्याशी उतार कर क्या करेंगे। खबरों में बताया जा रहा है कि बीजेपी ने सर्वे कराया तो उसमें बीजेपी की बैंड बच सकती है, तो इसलिए बीजेपी कल को ये कहेगी जी हमने तो वहां चुनाव ही नहीं लड़ा था। तो यहां सवाल यह भी पैदा होगा कि कौन सी कानून व्यवस्था बेहतर कर दी, चुनाव लड़ने से डर रहे हो क्या। और दूसरे, अगर कानून व्यवस्था इतनी बेहतर कर दी और कश्मीर को इतना ही विश्व स्तरीय स्तर का बनाकर रख दिया है, तो फिर वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो? क्योंकि पता है कुछ किया नहीं है, जुमले गढ़े जा रहे हैं यूपी और बिहार और हिंदी बेल्ट के अंदर अपना गंद फैलाने के लिए। इसके अलावा बारामूला सीट का आप ये हाल देख सकते हैं। यहां से मोहम्मद अकबर की जीत हुई थी और उन्हें वोट मिले थे 1,32,969, यानी वो फर्स्ट पोजीशन पर आए थे। जबकि बीजेपी का जो प्रत्याशी था यहां से वो मैदान में ही नहीं था, बीजेपी ने यहां से प्रत्याशी मैदान में ही नहीं उतारता 2019 में भी। अब 2019 का ही आंकड़ा देखिए श्रीनगर का। यहां से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यानी कि उमर अब्दुल्ला के पिता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव जीत गए थे और उन्हें वोट मिले थे 1,06,596। और उसके सामने जो बीजेपी का प्रत्याशी लड़ रहा था जिसका नाम था शेख खालिद जहांगीर, अब नाम जहांगीर रख लोगे तो क्या कुछ हो जाएगा, 4,546 वोट उसको मिले थे। तो बीजेपी को लग रहा है कि यहाँ तो 2019 में ही इज्जत नहीं बची थी, पुलवामा भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, पूरे देश में एक लहर चल रही थी। इस बार तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल है और 370 की जो बातें करके पूरे जहर देश भर में घोलने की वो कोशिश करते हैं, वो असल में उसका काट कश्मीर वाले कर सकते हैं, उसका इलाज कश्मीर वाले कर सकते हैं, इसलिए वो यहां से चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। क्या हो रहा है वो देख लीजिए।
जम्मू कश्मीर की तीनों सीटों में से किसी पर भी बीजेपी नहीं लड़ेगी चुनाव। ये तमाम खबरें आप ये देख सकते हैं, लेकिन इन खबरों में भी अधूरापन है, क्योंकि बेहतर होता कि इन खबरों के साथ पूरा एनालिटिक भी छापा जाता, तमाम एनालिसिस किया जाता, तमाम चीज़ें आपके सामने रखी जाती। जैसा कि कश्मीर की 3 सीटें हैं, श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग, राजौरी, इनमें से किसी पर भी बीजेपी अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है। बीजेपी का जो यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष है रविंदर रैना, बड़ा संस्कारी है, बड़े उछल के कूद के बयान देता है। कठुआ में जब उस 8 साल की मुस्लिम लड़की के साथ उन संस्कारी दरिंदों ने हैवानियत की एक धर्मस्थल के अंदर रखकर, तब ये संस्कारी बड़ा कूद रहा था उन आरोपियों के समर्थन में, भारत माता की जय के नारे अपने नेताओं से लगवा रहा था और हाथों में तिरंगा भी उनके रखवा रखा था। इसके 2 मंत्री वहां पर मौजूद थे। ये बयान दे रहा है कि हम कोई सा भी चुनाव वहाँ पर नहीं लड़ रहे हैं, जिसके बाद अखबार छाप रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता बड़ा मायूस। ओहो, बीजेपी का कार्यकर्ता है भी कि वहाँ पे ये नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता बड़ा मायूस है और बड़ा परेशान है, और वो कह रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है और इन सब चीज़ों से होगा क्या कि कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। अब उमर अब्दुल्ला हों, चाहे इसके अलावा महबूबा मुफ्ती हों, या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, या इसके अलावा जितने भी देश के अंदर तमाम लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब इतना ही बढ़िया काम करा और तारे तो घोषणा पत्र में पहले दिन से शामिल था कि धारा 370 खत्म कर देंगे, और खत्म करके इतना ही ठाड़ा काम करा, तो चुनाव लड़ने में क्यों माड़ापन आ रहा? माड़ापन क्यों दिखा रहे? ठाड़ापन दिखाओ। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस से मुझे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।